गति को रोकने वाला स्पीड ब्रेकर है। वेरी कैसे लगे कि पाप के रास्ते से बचो और पुण्य के रास्ते में आओ। और यहाँ आने के बाद वचन और कार्य दोनों भगवान की भक्ति में गुणानुराग में अर्पित रहते हैं। मुंशी तो आप कहते हैं पहुंचो मेरु असी जिन्हें धाम। वचन तो किसमें लगा है? शब्दों में। शब्दों के द्वारा गुणानुवाद। काय किसमें लगा है? कभी आप ऐसे करते हैं, कभी आप ऐसे करते हैं, करते हैं ऐसे ही करते हैं। तो काय भी उसी में लगा है। और दंत ओष्ठ तालु कंठ ना हो तो शब्द बोले नहीं जाएंगे, और ये सब काया है। तो वचन और काय तो पूरे के पूरे रहेंगे। ये सबसे ज्यादा खतरनाक है ना, कैंसर लाएगा और मन अनियंत्रित है। इसका भी कोई इलाज आपके पास, हमारे पास नहीं है। तो मन स्थिर हो ना हो, परंतु दो चीज तो स्थिर है। तो क्या हुआ? उस काल में आने वाला पापाश्रव रुक गया। हो गया ना? इसे अपनी कर्मानियों की लैंग्वेज में कहते हैं पाप का संपर्क। रुक जाना। पापाश्रव उतने काल तक नहीं होना। यदि कदाचित हुआ तो उसकी क्वालिटी डाउन रहेगी, यानी कि अनुभाग स्थिति कम रहेगी। फिर क्या होगा? जब पूजन करते तो क्या होगा? भगवान के गुणों में अनुराग होता। क्या होता है? अनुराग। भगवान केवली है, सिद्ध है, अनंत चतुष्ट है, 8 गुणों को प्राप्त किया है। तो गुणों में होता अनुराग। और अनुराग कहलाता है प्रशस्त राग, जो पुण्य बंध कराता है। क्या कराता है? पुण्य बंध। और तीसरी प्रक्रिया ये क्या होती है? कभी कभी बीच में कसाएं मंद होती है, और उस कसाई के मंद के सद्भाव में पूर्व में बना हुआ पाप नष्ट हो जाता है ना? आंख से 3 काम होते हैं। 5 तत्व, दाहकत्व जलाता है। आग पकड़ लो तो जल जाएंगे। भोजन रख दो तो प्रकाशत्व, आग जलती है तो उजाला भी होता है। ऐसे पूजन में संबर, निर्जला और सुभाश्रव 3 काम होते हैं। और मैं कहती जब ये 3 काम होंगे तो निश्चित है पूजन ऑल इन वन होगा। पूजन करने वाला पूज्य। आपने कहानी सुनी है राजा श्रेणी की? आपकी कहानी कितनी है? वो सांप डालने गया, फिर उपसर्ग निवारण हो गया, महाराज जी ने दोनों को आशीर्वाद दे दिया, राजा खुश हो गया। बस इतनी कहानी है। और राजा चैन मान गया 1%। परंतु इस कथा में इतना तत्व छिपा है, आप कथा कहानी में राजा रानी में उलझ जाते हैं, परंतु कथा के सार को कभी ग्रहण नहीं करते। ये कथा क्या कह रही है कि जब आपने अशुभ परिणाम किए तो क्या हो गया? 7वें नरक की आयु बन गई। और जब आपने अपने किए कार्य पर पश्चाताप किया, विधिनेश अपने को फील होता कि मेरे द्वारा अपराध हो गया, क्या हुआ? वही राजा श्रेणी 7वें नरक से पहले नरक के पहले पाथरा की आयु में आ गया। 33 सागर से 84,000 वर्ष की आयु कुल से। क्या हुआ? आप कहते लोग माता जी आशीर्वाद दे दो। साधु का आशीर्वाद तब काम करेगा जब आपका मन रूपी पात्र साफ होगा। और मन रूपी पात्र में कचरा है तो आशीर्वाद कुछ नहीं होगा। मोबाइल का स्विच ऑफ है, टावर से रेंज जा रही है, अब स्विच नहीं खोलोगे तो बात होगी नहीं। आप कहते माता जी इसमें मोबाइल खराब है। नहीं जी, मोबाइल तो अच्छा है, स्विच खोलिए। और जब वो टावर
स्विच बंद है तो आशीर्वाद काम नहीं आता। राजा श्रेणिक ने मन के मोबाइल को पूरा खोल के रखा था। पश्चाताप, याद रखना पश्चाताप कब काम आता है? पहले अपराध बोध। पहले क्या होना चाहिए? अपराध बोध। मेरे द्वारा गलती हुई है, डंडे के बल पर सॉरी। बाहर आके कहते कौन जाए इस मूर्ख से सॉरी कहते छुट्टी हो गई, मैंने क्या किया था? नहीं जी। सैनिक में कहता है, जिनानम कहता है कि पहले अपराध बोध, मेरे द्वारा अपराध हुआ है, अपराध बोध के बाद पश्चाताप, और पश्चाताप के बाद प्रायश्चित। राजा श्रेणी को अपराध बोध हुआ, पश्चाताप हुआ और प्रायश्चित किया मन मन में, और हो गया 33 सागर से कितना? 84,000। ये मन, राजा श्रेणी के पास न तो चावल थे, न धूप थी, न फूल था, न फल था पवित्र मन। जो गंदा तो हो गया था, परंतु पश्चाताप से पवित्र, पश्चाताप की याद में जलकर पवित्र भूत हुआ था ऐसा मन। यदि आप पूजन करते समय ऐसा मन लेके आएंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि मोक्ष कहीं दूर नहीं है। लोग कहते माता जी हमें मोक्ष कहाँ मिलेगा? नहीं जी, मोक्ष मिलता नहीं है, मोक्ष जाया जाता है। मिलते हैं कपड़े, मिलता है सोना, मिलता है भोजन, मिलती है पत्नी, परंतु मोक्ष तो पाया जाता है। पुरुषार्थ प्रधान है। आप कभी भगवान ने मोक्ष पा लिया, भगवान मोक्ष चले गए, पुरुषार्थ के द्योतक कर दें, भगवान को मोक्ष मिल गया एज ए गिफ्ट, एज ए गिफ्ट। नहीं जी, भगवान मोक्ष गए हैं, भगवान ने मोक्ष को प्राप्त किया है। आप कहते हैं ना माता जी मैंने दौलत कमाई है, मुझे विरासत में कुछ नहीं मिला, पैतृक संपत्ति नहीं थी, मैंने कमाई है, मैंने धन कमाया है, धन को प्राप्त किया है। ऐसे ही मोक्ष विरासत में नहीं मिलता है कि मेरे पिताजी मुनि महाराज जी थे तो मैं भी मुनि महाराज, मेरे पिताजी सेठ जी थे, पैसा वाले थे तो मैं भी सेठ जी बन गया। नहीं जी, ये तो पुरुषार्थ प्रधान है मोक्ष मार्ग। तो वह पूजन जो है एक सोशल कन्वेंशन नहीं है, कॉस्टिज्म कन्वेंशन नहीं है, जैन समाज की परंपरा मात्र नहीं है, परंतु पूजन वह है जहाँ परमात्मा से मिला जाता है, परमात्मा तत्व को पहचाना जाता है। इस भावना से प्रेरित होकर जब आप पूजन करेंगे तो पूजा में आएगा आनंद। तो विधान बताया संगीतकार भजन गाता है, रंग लागो मान महाराज जी ने माता जी थारो रंग लागो प्रभु जी थारो रंग लागो। तो दो लोग खींचते आओ जी आप भक्ति करो, वो कहते नहीं आओ जी। क्यों? अगर वास्तव में मन रंग लग जाता, रंगीन हो जाता भक्ति से, तो स्वयं खड़े दो भाई बैठे, विवाद हो गया किसी छोटी सी बात आराम से दोनों दीवान पे बैठे थे, सोफे बैठे थे, बात होते होते दोनों की दूरी बढ़ गई, एक सामने वाले कुर्सी पर बैठ गया और फिर धीरे धीरे खड़ा भी हो गया, खड़ा होने के बाद आस्तीन भी चढ़ गई। किसने कहा था खड़े होने के लिए, किसने कहा था आस्तीन चढ़ाने के लिए, किसने कहा था लाल आंख करने के लिए? परंतु हो गई, क्यों हो गई कि झगड़ा हो गया, कसाएं बढ़ गई। इसी प्रकार जिस दिन भगवान की भक्ति में मन रम जाएगा, मन शांत हो जाएगा, स्वयं खड़े हो जाएंगे, आरती हाथ में होगी, चवर हाथ में। तो दीप में जो देवता लोग पूजन करते हैं वो इतने ही आनंद के साथ करते। कभी लोग कहते हैं
अरे देव लोग तो बड़े खराब है, हमारे पास तो संयम है, उनके पास कोई संयम नहीं। ये धारणा है ना आपकी। है? कभी कोई कहता है कि शासन देवी देवता को जय जय करो, अरे क्या करें, उनके पास तो संयम नहीं, हमारे पास संयम है। उनके पास बहुत संयम है, उन्हें जातिगत मिला है, देवगति के पर्याय। रोज रोज आहार नहीं करते, वो रोज रोज आहार नहीं करते। आप तो रात दिन तो दिन रात में भी खाने लगे, कौन सा संयम है आपके पास? और याद रखना, स्वर्ग में जन्म लेने वाला कोई भी देव बीत रात भगवान को छोड़कर अन्य को नमस्कार नहीं करता। जितने अकृत्रिम चैत्यालय हैं उनकी वंदना करने आते हैं कौन? स्वर्ग के देव, सभी वंदना करते हैं। तो इस प्रकार वह देव आनंदित होते हैं, आनंद को उपलब्ध होते हैं। तो कितने मिनट पूजन करते हैं? कितने मिनट, कितने दिन, कितने घंटे? 6 घंटे एक दिशा में पूजन करते हैं। तो पहला पहर, दूसरा पूर्व दिशा, तीसरा चौथा दक्षिण दिशा, फिर पश्चिम, फिर इस प्रकार आनंद के साथ पूजन करते। ना तो भोजन याद आता है, ना देवांगना याद आती, ना वह सुंदर सा विमान याद आता। रहते हैं एक भगवान की चरणों में आनंदित होते हैं। तो कोशिश आप भी करें कि ऐसी ही पूजा हो, ऐसी ही पूजा का उद्देश्य बनाएं कि हम तल्लीन हो जाएं। कैसे तल्लीन हो जाए? आप कैसे पूजन करते हैं? किसी भी जोड़ी की दुकान के आगे मैंने देखा कि स्टैचू खड़ा रहता है, लेडीज का प्राण डाला, फिर उसके गले में ऐड करना है ना ऑर्नामेंट का, तो उसके गले में पहना दिए, नाक में पहनाने दिखाना, जो कुछ भी कुल मिला के उसको पहना दिया जाता है। वो स्टैचू इंसान नहीं है, पहनने के बाद क्या आनंदित हो रहा है? क्या नहीं, मात्र विज्ञापन है। कहीं ऐसा ही तो नहीं हो रहा है कि आप पूजन का विज्ञापन कर रहे हैं, पूजन से आनंदित चिंतनीय बिंदु। सारी जिंदगी के लिए होमवर्क है, सारे जीवन के लिए चिंतन का विषय है। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि ज्वेलरी बेचने वाला जड़ पुतले को ज्वेलरी पहनाता है परंतु उसे कोई आनंद नहीं। हो सकते हैं आप चेतन में निश्चित है, परंतु चिंतन आपका उस समय जड़ में चला जाता ना, शरीर में, दुकान में, कार में, बच्चों में, जड़ में चला जाता। चेतन होके भी चेतन से जुड़ता नहीं। जिस दिन चेतन से चेतन जुड़ेगा, एक चैतन्य की प्राप्ति का प्रयास होगा और पूजन में आनंद आएगा। बिगड़ संगीत काल के भी आप आनंद ले। अभी संगीतकार आता है तो लोग अपनी क्या पसंद का भजन, है ना, संगीत खुश हो जाते थे। 100 नोट की बात फिर होती, मेरे मन पसंद का गाना भजन सुनाया। अरे वहां ना कोई संगीतकार होगा, ना कोई साधन होंगे, आप ही वन मैन शो, है ना। दुकान में वन मैन शो, समाज में वन मैन शो, परिवार में वन मैन शो नहीं है। वहां तो समूह का कार्य होना चाहिए। भगवान के सामने वन मैन शो, स्वयं सामग्री उठाएं, स्वयं चिंतन करें, स्वयं ताली बजाएं, स्वयं आनंदित हो, फिर तो निश्चित ही पाप की निर्जना, विशिष्ट पुण्य बंध और क्या पाप का आना रुक जाएगा। समय हो गया। हाँ जी, ये बहन जी ऐसी आंकड़े के अभी कहाँ से समय हो गए? जी हो गए, है ना। आपके भोजनालय में क्या लिखा है? शाम को 7 बजे के बाद भोजन नहीं मिलेगा।
तो इसीलिए कल से पूरा भोजन करना है और आनंद लेना है, बिल्कुल टाइम से है यार, आप लेट लेट आते हैं। तो इस प्रकार वह पूजन